और लाइव आके फिर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साइमा कलीम खान। मुस्कुराता पाकिस्तान में रोजाना हम जो है वुमेन्स के हवाले से कुछ नए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं, कुछ नई बातें, कुछ नए मेहमानों के साथ होते हैं, क्योंकि पूरा टाइम इतना अच्छा लग रहा होता है, इतनी अच्छी फीडबैक्स भी आती हैं, आप लोग सब शामिल होते हैं इस प्रोग्राम में। और जहाँ खवातीन की बात हो जाए तो वहां पर तो फिर और मजा आने वाला होता है। तमाम चटपटी सी बातें, मजे मजे की बातें, जो हमारे लास्ट जो 2 दिन हमारे गए, माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा पसंद किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और कुछ ऐसे मतलब अपने अपनों से मुलाकात हुई जो हम दूर रह के बात नहीं हो पाती, कुछ इस तरह के सिलसिले, लेकिन ये कनेक्शन कुछ ऐसा है। और अगर मुस्कुराते पाकिस्तान की बात की जाए तो दिल चाहता है कि बस अपनों को भी अपने साथ शामिल कर लिया जाए। तो आज के टॉपिक में, आज का टॉपिक भी वही वुमेन्स के हवाले से ही है। आपको पता है खवातीन की जहां बात आ जाए तो डिफरेंट बातें सामने आ जाती हैं, और माशाल्लाह पॉजिटिव साइन के साथ। तो आज मैंने ऐसे गेस्ट को यहाँ पर माशाल्लाह से मदऊ किया है जो बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी की मालिक है, और माशाल्लाह से मेरी बहुत हर दिल अजीज हैं। लुबना शकील हमारे साथ हैं, जो कि डिजाइनर भी हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छी शेफ भी हैं। इतनी जबरदस्त कुकिंग करती है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, और मैं बताना भी नहीं चाह रही, मैं चाह रही वो खुद अपनी जबानी बताएं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, बहुत जी, खुश कैसे? रहो, आबाद रहो। थैंक यू सो मच। और बहुत अल्लाह प्यारी का लग रही शुक्र हैं है। आप, साइमा, आप माशाल्लाह, बताएं, आप हमेशा की कैसी तरह। हैं? मैं थैंक यू मच। थैंक यू। बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े में, बस प्रोग्राम्स चल रहे हैं। कभी यहाँ, कभी वहाँ, तमाम तर चीज़ें आपको पता ही है चल रही होती हैं सिलसिले। और जब आप इस तरह की वर्किंग में होते हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, बड़े अच्छे लोगों से मुलाकात होती है। और मुझे बड़ा इस बात का फ़ख्र है और महसूस भी होता है इस बात को, क्योंकि जब अपने प्यारों को हम शामिल करते हैं ना अपने प्रोग्राम में, तो बड़ी अच्छी-अच्छी बातें हैं, हमारी पुरानी बातें हैं, हमारी। अच्छा, मैं एक बात और बताती चलूँ, ये जो पर्सनैलिटी मेरे सामने मेरी बहुत प्यारी भाभी है, और ये माशाल्लाह से बिल्कुल एक कनेक्शन के साथ, जिसे कहते हैं ना कि हमारी बातचीत चल रही होती है। कभी-कभी हम बहुत अरसे तक हम मिलते भी नहीं है, लेकिन जब हम मिलते हैं ना तो ऐसे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हो जाए फिर शुरू हम दोनों आज हमारी चिट-चैट, क्या ख्याल है? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, साइमा मेरी के बारे बहुत में मैं बहुत चाहूंगी कि बहुत आज मैं प्यारी सी, आपकी जर्नी के बारे बहुत प्यारी सी छोटी बहन है। और बहुत सारे मतलब लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन गई है वो। सबसे पहले तो मैं साइमा को बहुत ज्यादा इस पे मुबारकबाद देती हूँ। इसकी जो जर्नी रही है वो बहुत जबरदस्त रही है। और इसकी वो क्वालिटीज जो मतलब लोग इसकी तरफ एडमायर होते हैं। लोग समझते हैं कि साइमा खाली नाथवा नहीं है, साइमा ने उसमें भी अपना अच्छा मुकाम बनाया। साइमा ने एंकरिंग की तो वो बहुत शानदार रही। बस ये पूरे खानदान के लिए बहुत प्राउड फील कराती है। थैंक यू सो मच। ये आप लोगों की मोहब्बतें, आप लोगों की अपनाइत, मुझे और हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है जब अपने प्यारे आपको हिम्मत देते हैं, इनकरेज करते हैं, तो और ज्यादा फिर दिल चाहता है कि नहीं अभी और मजीद आगे बढ़ना है। मैं आपकी कुछ बातों को याद करती हूँ, माशाल्लाह से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा होता है। माशाल्लाह से आपने अपनी जो एक टीन एज की अगर हम बात करते हैं, यंग एज की बात करते हैं, कि शादी से पहले की बातें हम आपस में बड़ी डिस्कशन किया करते थे। तो मैं बल्कि अपने व्यूअर्स को बताती चलूँ कि ये मेरी भाभी जो है ना, बड़ी माशाल्लाह से हरफन मौला भी है, और बड़े फटाफट झट-झट काम कर लेती हैं, और बड़ी अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंटेशन भी करती हैं। तो इनकी जो एक मुझे खास बात जो लगती थी ना, कि इनकी डिबेट्स मुझे बहुत पसंद थी माशाल्लाह से। बहुत जबरदस्त डिबेट करती थी, बड़े प्राइजेस लिए इन्होंने। तो आज मैं चाहूंगी अपनी उस जो आपका एक जो वो पार्ट था माशाल्लाह से, जिसमें आप एक्टिव होके और स्पोर्ट्स में हर चीज में आगे से आगे रहती थी, तो मैं चाहूंगी कि आज अपने दिल की बातें हमसे शेयर करें। बस स्कूल और कॉलेज के लाइफ जो गुजरी है वो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त मेरी गुजरी है। मैंने अपने स्कूल से बहुत मतलब स्कूल का बहुत नाम रोशन किया। फिर कॉलेज में गई, कॉलेज से पूरे हैदराबाद से पूरा मतलब मैं सिलेक्ट हुई और फिर इस्लामाबाद गई। मैंने वहां से डिबेट्स कंपटीशन विन किए। मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही। स्कूल कॉलेज को मैंने भरपूर एंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद बस फिर मेरी जब शादी हो गई तो मैंने इस लाइफ को भी भरपूर तरीके से एंजॉय किया।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी फैमिली और मेरी जो ससुराली फैमिली थी, दोनों इतने शानदार रहे हैं कि मैं बस बयान नहीं कर सकती। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सब लड़कियों के नसीब ऐसे करे। बिल्कुल, बहुत ही हर प्यारी दुआ जगह, है और हर बहुत कदम प्यारी पर। बात है कि हकीकत में अपने जी। अच्छा, डिजाइनिंग के हवाले से अगर बात करते हैं, माशाल्लाह से बड़ा अच्छा आपका ड्रेसेस का भी सिलसिला रहा, अच्छे से अच्छा कैरी करना, अच्छे से अच्छा डिजाइन करना, इन सब चीजों को मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप शादी के बाद भी जब कंटिन्यू अपनी चीज को रखते हैं ना, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की जो खवातीन है वो बड़ा जज्बा रखती हैं। सिर्फ आप ये ना समझें कि सिर्फ घर में हम कुकिंग कर रहे हैं और बस किचन में है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ की जो खवातीन है अपने आप को भी ग्रूम नहीं रखती नहीं, हैं। ऐसा नहीं और होता, ऐसा नहीं होता। घर 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 के कामों के साथ साथ जो है, मेरे मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो अपना घर भी संभालती हैं और अपने सारे शौक भी पूरे करती हैं, और मतलब एक मिसाल बन जाती है लोगों के सामने कि जस्ट लाइक सायमा, कि मतलब आप अपना घर भी देख रहे हैं, अपने बच्चे भी देख रहे हैं, और हर तरह का आपको जो भी आपको वो मिलती है अपॉर्चुनिटी, आप उसको अवेल करते हैं, तो और अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। तो मैंने भी इसी तरह बिल्कुल मतलब कपड़ों का काफी अच्छा मेरा डिजाइनिंग का काम रहा। मैं अब भी मतलब करती रहती हूँ कुछ ना, घर से कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और माशा अभी अनकरीब मैंने भी सोचा है कि कुकिंग के हवाले से अपना चैनल जो है वो लॉन्च करूँ ना, तो इंशाल्लाह जल्द जबरदस्त। ही हम आपको तो बताऊं। बस दुआएं आपके साथ शामिल हैं, मेरी भी, मेरे व्यूवर्स की भी, सबकी दुआएं जो है वो आपके साथ शामिल है। अपना चैनल स्टार्ट करें, और अच्छी बात है कि आप घर में यार, जो भी कुछ बना रहे होते हैं अपने प्यारों से शेयर करते हैं अपने व्यूवर्स से, तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है। क्योंकि मैंने भी ये चीज स्टार्ट जब की अपने यूट्यूब चैनल से, अपने पेज से, तो उससे बड़ा आपको ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कि आपको रिस्पॉन्ड मिल रहा होता है ना, एक प्रॉपर वे में अगर आप देखें तो बिल्कुल। इतना खूबसूरत रिस्पॉन्ड आ रहा होता है, आपके वही ऑडियंस है, कोई व्यूअर्स हैं। तो इस चीज, अच्छा मैं चाहूंगी एक बात आपसे पूछना कि जब हम ऑन ईयर होते हैं या हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो दिल में एक ये उमंग भी होती है ना, अपनी जात से किसी के लिए कुछ अच्छा कर दें या कोई ऐसी बात पहुंचा दें जो हमें तो पता है, लेकिन हम अगर आगे इस चीज को एक इंस्टीट्यूट की तरह ना, तो आप इस बारे में क्या कहती हैं कि अपना जो हमने सीखा हुआ है, जो कुछ भी हम लर्न करते हैं, वो आगे किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए? है ना, बात है ना, ये तो सबसे बेस्ट तरीका ही है ये। और अल्लाह का भी ये हुक्म है कि अगर आपके पास कोई इल्म है तो उसे फैलाओ। ये चीजें ऐसी नहीं होती कि आप बिल्कुल। अपने ही तक महदूद रखें। मतलब इसका तो बेस्ट वे हम्म। ये है कि आप आपको अल्लाह ताला ने कोई क्वालिटीज दी हैं, कोई अल्लाह की तरफ से जो आपको जो चीजें मिली हैं, आप उसको जिससे शेयर कर सकते हैं, जिनको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, उनको बेनिफिट पहुंचाएं। जिस तरह साइमा अपना बिल्कुल। काम करती है लेकिन कभी नहीं भूलती, ना अपने लोगों को भूलती हैं, ना घर वालों को भूलती हैं, ना बाहर वालों को भूलती हैं, ना फ्रेंड्स, किसी को भी नहीं भूलती। मतलब लोगों को इसी तरह होना चाहिए। कहते बहुत हैं ना कि जिस अच्छे तरह से से प्यार बांटने साइमा ने जो है अपनी बढ़ता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पड़ता है, प्यार जैसे अगर बांटने से ही आपको कोई बढ़ता है। रास्ता मिलता है, आप और अपने प्यारों के लिए, अगर आप अपने लोगों के लिए अगर वो रास्ता फराहम करते हैं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा लास्ट जो 2 डेज हमारे जो गए, इसमें माशाल्लाह से दोनों मेरी बड़ी सिस्टर साथ थी, मेरी फ्रेंड्स भी साथ थी। आज मैंने सोचा कि अपनी भाभी को भी अपने साथ लूं और कुछ हम पुरानी बातें करें, कुछ ऐसी बातें जो प्रेजेंट की भी हों, फ्यूचर की भी होंगी, बस इन फ्यूचर शुक्रिया आप शुक्रिया, बहुत तो बहुत बड़ा शुक्रिया। अच्छा लगता है, हाँ, खुशी होती है एक ना। और जिस तरह माशाल्लाह से आपने अपने बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कैरी किया बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। सब कुछ हर अपनों की तो तो जाहिर है, अपनों से ही तो रौनक होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, हकीकत बात है। और बाकी बताएँ अपने बारे में, अपनी बिल्कुल कि बिल्कुल। इनकमिंग प्लान कर रही हैं यूट्यूब का, तो उसका कोई ख़ास, कोई स्पेसिफिक कोई पॉइंट होगा, या हर तरह से आप हर कोई पाकिस्तानी खाने होंगे, या उसमें कुछ और मुख्तलिफ जगहों के, या मुख्तलिफ आप कोर्सेज़ करके, या डायरेक्ट अपनी फॉर्म से जो है नहीं, स्टार्ट करेंगे? मैं पाकिस्तानी और चाइनीज जो पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं ना, वो सारे खाने जो हैं वो बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह, जो आप लोग भी बहुत ठीक है, पसंद ज़बरदस्त। करते हैं। और बाकी मतलब
लोगों की भी रिक्वायरमेंट होती है ना, तो तो अभी से फरवरी इंशाल्लाह बहुत जल्द पहले आप आपने जो ये डिश बनानी देखेंगे। है ना वो बीफ निहारी बनानी है, बस आपको पता है मैं निहारी जो है ना बड़ी। निहारी, बीफ निहारी, नली निहारी। हाँ, चलो मैंने बस पहला जो वीडियो शूट करनी है अपनी, वो बीफ की निहारी बनानी है। और फुल ठीक है। निहारी जो होती है ना, क्योंकि फुल बदहतियाती करनी है अभी, हालांकि मैं बिल्कुल जो है वो थोड़ा सा अपने आप को कोशिश करी हुई है, रमजान करीब है, ऑन स्क्रीन रहना है, तो अपने आप को डाइट थोड़ा, पे कॉन्शियस हो रही हो। हाँ, बहुत कॉन्शियस हूँ, खाते हुए भी थोड़ा सा डर रही हूँ मैं कि नहीं अब रुक जाऊं, बस स्टॉप कर दूं। तो वो सही बस सही जो है, सही, हाँ बस करना वो। भी चाहिए। पता है क्या, घर के कामों के साथ, बाहर के कामों के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि इंसान अपना आप छोड़ दे। हम्म। मतलब अपने आप को भी मेंटेन रखना चाहिए। दुनिया में निकलना है, बाहर निकलना है, कैमरे पे आना है, तो जाहिर है अपने आप को तो मेंटेन रखना पड़ता है। बिल्कुल रखना पड़ता है हकीकत में, और ज़रूरी भी है बल्कि ना हर तरह से कि आप अपने आप को ग्रूम रखें सब कुछ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, हाँ साइमा। मैं आपको भी जब मैं देखती हूँ ना माशाल्लाह से, अगर मैं बताना चाहूँ अपने व्यूवर्स को, माशाल्लाह इनके जो बच्चे हैं ना माशाल्लाह वो इतने इतने नहीं है, वो माशाल्लाह से काफी बड़े बड़े बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो जिसे कहते हैं कि अब हम उस स्टेज पर हैं माशाल्लाह से, लेकिन आपने अपने आप को बड़ा माशाल्लाह ग्रूम रखा हुआ है। तो इसके बारे में मैं चाहूंगी कि अपने लिए कैसे टाइम निकालती हैं इतनी मसरूफियत में, और किस तरीके से जो है वो लेकर चल रही होती हैं। मेरे से नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और वो हर जगह पे है, क्योंकि लास्ट डेज में मेरे साथ भी बहुत हो रहा था नेटवर्क का प्रॉब्लम, और ये थोड़ी देर में रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कुछ जब बातें चल रही होती हैं मजे मजे की, और कुछ इस तरह की, तो फिर कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं, या ये समझ लें कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसी वाइंस आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, आगे आने वाले दिनों में माशाल्लाह से बड़े अच्छे और भी मस्जिद प्रोग्राम्स होंगे, हमारे कुछ सेलिब्रेशन हो रही हैं जी। हम बात कि हाँ माशाल्लाह से बच्चे जो है वो बड़े हैं, और जरा बताएं बच्चों के बारे में भी अपने, और क्या उनके सिलसिला है, किस तरह से आप माशाल्लाह उनको अल्हम्दुलिल्लाह, लेकर चल मेरा रही हैं। एक बेटा है, 3 बेटियां हैं। माशाल्लाह सब पढ़ रहे हैं। और मेरी मेरे आवाज आ रही बेटे है। ने ओ लेवल किया है, बेटी ने ए लेवल किया है, बाकी दोनों छोटी भी पढ़ रही हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। छोटी वाली बेटी का प्लान है कि वो एमबीबीएस करेगी, तो वो हर वक्त बस काम काम और काम, पढ़ाई में बहुत बिजी रहती है। माशाल्लाह। अच्छा, बड़ा अच्छा लगता है ना। ओके, बिल्कुल। काम काम जिंदगी में जो है वो काम जो है वो बहुत जरूरी है, और जब हम जिंदगी में काम के साथ साथ अपने आप को भी, अच्छा, अपने लिए कैसे टाइम निकालती हैं, जरा अपने बारे में तो बताएं कि थोड़ा सा जिंदगी में, जैसे कल हम बातचीत कर रहे थे कि हम सारी मसरूफियत में, सारी भाग दौड़ के बाद जब अपने लिए सोचते हैं, अपने लिए बैठते हैं, तो क्या फील करती हैं, क्या सोचती हैं, क्योंकि आप तो एक शायराना मिजाज भी रखती हैं माशाल्लाह से, कुछ शेरो शायरी भी करती हैं, तो हाँ लास्ट मुझे याद है बड़े मजे मजे के। बस अच्छा रहता है, बस सारा दिन काम करने के बाद रात ही हो जाती है। कनेक्शन प्रॉब्लम है आई थिंक। कनेक्शन प्रॉब्लम है आई थिंक। नेटवर्क के प्रॉब्लम हो जाते हैं, लेकिन कोई मसले की बात नहीं, अब तो लोगों को आदत हो गई नेटवर्क के हवाले से जीने की, इसके साथ साथ ही जीना है। जैसे कोविड के मामला हुए थे तो लोग बड़े परेशान हो गए थे, और जो है वो बाहर निकलना बंद हो गए, ये सब चीजें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम उसके आदी हो गए। इसी तरह हम नेटवर्क के भी आदी हो गए ना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रही होती है। अच्छा जी, कंटिन्यू करते हैं आपकी हाँ, इस बात को। नेटवर्क के तो आ, जी, आदी होना पड़ता है, क्या पाकिस्तान में रहते कहेंगी। हुए तो आदी होना पड़ता है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। होना पड़ता है ना, हाँ, तो वो हम इसके सहारे जी लेंगे, अब कोई मसला नहीं है। मेरा भी कर रहा है, कहीं ना कहीं आपका भी कर रहा है, कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसे हो रहे हैं, लेकिन होने दें, चलने दें हमारी बात कंटिन्यू।
मेरे ख्याल से स्टिल हो गई है पिक्चर, लेकिन दोबारा हो जाएगी रिजॉल्व और इंशाल्लाह हम फिर कंटिन्यू बात करेंगे। और अच्छा लगता है जब अपने से जुड़े लोग अपने साथ हों और मजे मजे की बातें चल रही हों, आपके पास्ट की, आपके प्रेजेंट की, आपके फ्यूचर की, तो बड़ा मजा आ रहा होता है ना एक दूसरे से कनेक्ट होके, और बड़ा अच्छा टाइम भी गुजर रहा होता है। क्योंकि वुमेन्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हमारे फेस्टिवल भी आगे इन कमिंग डेज में 12 मार्च को माशाल्लाह से वो होने जा रहा है, और मेरी पूरी कोशिश है कि उस फेस्टिवल में इंशाल्लाह हम वो सेशन पूरा लाइव लें आपके साथ, और उसमें तमाम खवातीन जितनी भी शामिल हैं, एक से बढ़कर एक तमाम चीजें अपनी हैंडमेड बनाकर लेकर आ रही हैं। और कुछ इस तरह की खवातीन हैं कि जो माशाल्लाह से घर में भी बैठ के काम कर रही हैं, लेकिन उनकी अपनी आउटलेट्स भी हैं, वो सब उसमें शामिल होंगी। बहुत सारे लोग होंगे उसके अंदर, कुछ सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, और काफी सारे कॉम्पिटिशन्स रखे हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन होने से ये होता है कि आपके अपने अंदर आपकी स्पिरिट भी होती है, और कुछ करने का एक जज्बा एक उभर जाता है। ये नहीं होता कि हम फर्स्ट आ जाएं, सेकंड आ जाएं, इस तरह की कोई बात नहीं। आप अपने लिए आप कंपटीशन में जा रहे होते हैं कि नहीं हम ये काम कर सकते हैं, या अपने ओन पे ये काम कर सकते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की बातों में। और इस फेस्टिवल को करने का एक्चुअल मकसद ये है कि खवातीन जिस तरह माशाल्लाह से भरपूर होकर और कॉन्फिडेंट होकर काम कर रही हैं, तो वो आगे आके अपनी स्टॉलिंग के हवाले से भी सिलसिला है, सबने स्टॉल्स लिए हैं और बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा फन गाला है, फन मस्ती है। तो आप सब वहां से लाइव आएंगे मेरे साथ इंशाल्लाह जी। टू बी कंटिन्यू। लुबना शकील हमारे साथ हैं माशाल्लाह से, बड़े मजे मजे की बातें चल रही हैं, तो क्यों ना कुछ अशार हो जाए, कुछ ऐसे मजे के जो आप कभी सुनाया करती थी, मुझे याद है आपको। अहमद फराज के और काफी सारे, परवीन शाकिर, हम लोग बड़े मजे से बैठ के जो ना एक दूसरे शायराना गुफ्तगू किया करते थे। तो आजकल हमारा एक दानिश कदा का हमारा एक ग्रुप है बहरिया का ना, तो हम लोग उसमें भी बैठ के काफी मजे मजे की चिट चैट कर रहे होते हैं। सब अपने अशार भेज रहे होते हैं, कोई किसी के कोई क्लिप्स होते हैं वो भेज रहे होते हैं, बड़ा मजा आ रहा होता है। कुछ सुनाना चाहिए, याद है तो जरा सुनाए प्लीज। चलें सुनाते कोई हैं। पोइट्री, कोई ऐसी चीज जो आपको याद हो, जो आप चाहें अपने व्यूअर से शेयर करना। वो याद है ख्वाहिशों आपको के अहमद फराज जंगल का में वो, बल्कि पूरी पूरी गजल ही है, मैं और आप जो हम दोनों बैठ के वजह से कि तेरे करम की बारिशें कौन सी किसी कौन और सी छत पे बरस गई, ये तेरे करम की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिले किसी और बेखबर छत मेरी पर बात बरस गई, उसे दिल भूल जा, बेखबर उसे भूल जा। मेरी बात उसे भूल इस जा, तरह के कुछ उसे भूल। अशार थे और काफी चलें सारी सुना, चीजें थी, जो भी कुछ याद आ रहा हो जरा अगर प्रेजेंट कर सकते। चले अहमद फराज की सुनाती हूँ। बारिशों के मौसम में, हेलो सायमा, हेलो। ख्वाहिशों के जंगल में रात जुस्तजू करके हमने उसकी खातिर अब चूड़ियां खरीदी हैं। वो अजीब लड़की थी, उसको रास आता था बारिशों के मौसम में खिड़कियां खुली रखना। उस अजीब लड़की की दिल आजू करके हमने उसकी खातिर अब चूड़ियां खरीदी। हेलो सायमा, हेलो। हाँ, हेलो जी जी, आ गई हूँ आवाज आ आ गई रही? हूँ। हाँ, हाँ वो आ चलेंगी रही थी, नहीं जरा तो मैं दोबारा डर गई। हो जाए। हाँ दोबारा हो जाए, अभी तो हो गई। बारिशों से दोस्ती अच्छी जी जी, नहीं मुझे फराज, आवाज बिल्कुल आ रही है। बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, जिंदगी हाँ जी जबरे सुनाए, मुसलसल की तरह काटी है, हो जाए, हाँ मैंने भी। पाई है किस जुर्म की सजा याद नहीं आई। ख्वाहिशों के जंगल में रात जुस्तजू करके हमने उसकी खातिर अब चूड़ियां खरीदी हैं। वो अजीब लड़की थी, उसको रास आता था बारिशों के मौसम में खिड़कियां खुली रखना। उस अजीब लड़की की दिल में आरज़ू करके हमने उसकी खातिर अब चूड़ियां खरीदी हैं। आ रही है आवाज सायमा?
हेलो। हेलो। हेलो, टेस्टिंग, हेलो। हेलो। जी जी, आ गए हमारे। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं और ये कंटिन्यू टू है जी। थ्री डेज से हो रहा है। और लेकिन घबराना नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का कॉल है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी किसी भी चीज से। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं घबराते। हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं घबराते तो हम तो कैसे घबराएं। तो हम करते हैं कंटिन्यू इसको। हाँ जी, सुनाइए। फिर मैं भी कुछ मैं सुनाऊंगी। तो सुना भी चुकी, तुम चली जाती हो। जब तक मैं सुनाती हूँ इतनी देर में तो तुम चली जाती हो। सुना चुकी हूँ सब। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, कुछ और सुनाए। ऐसा सुनाए। और सुनाओ अभी। एकदम से कुछ एक वो ध्यान शेर में है नहीं ना, आ रहा। कि एक उम्र का साथी मुद्दत का सहारा टूटा है। एक उम्र का साथी छूटा है, मुद्दत का सहारा टूटा है। दिल ठहरते ठहरते ठहरेगा, सब्र आते आते आए। वाह, जबरदस्त। टाइमर कब से शायरा बन गई। ये कुछ यार, मैं थी तो बहुत पहले से, कॉलेज लाइफ में याद है ना आपको, मैं बड़े शायराना मिजाज में रहती थी, अपने सारी लिखती भी थी इवन के। और लेकिन अब दोबारा ना वही सिलसिला जो है वो जाग गया है। और फिर दिल चाहने लगा है कि कुछ लिखूं, कुछ पढ़ूं, कुछ सुनाऊं। तो बस जब आपको अच्छा एक फैमिली के हिसाब से अगर आपको अच्छे लोग मिलते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और आपका ग्रुप अच्छा बन जाता है तो फिर बड़ा मजा आ रहा होता है ना। तो हमारे कुछ ऐसे ग्रुप से हम मिलकर बड़े बिल्कुल। चिट चैट कर रहे होते हैं, बड़े मजे कर रहे होते हैं। तो ये जिंदगी का हिस्सा है ना। अच्छा, मैं एक और बात। मतलब जी। किसी भी और कुछ आप मैरिड अपने बारे में जरा लड़की की बताइए लाइफ के हमारे अंदर व्यूअर्स को, उसके कि हस्बैंड अपनी का जिंदगी में किस तरीके से माशाल्लाह से आपने अपनी कामयाबी का सफर किस तरह से जारी रखा। और क्या कहना चाहेंगी व्यूअर्स को, किस तरह से अपनी जिंदगी। वही बात मैं ये कह रही थी कि एक मैरिड लड़की की जो लाइफ होती है ना, उसके अंदर जो है उसकी सारी जिंदगी का दारोमदार उसके हस्बैंड पे होता है। अगर उसका हस्बैंड उसका ख्याल करता है, अगर उसका हस्बैंड उसके साथ हर जगह पर खड़ा होता है, तो वो लड़की शादी के बाद कुछ कर सकती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे साइमा के साथ जैसे कलीम खड़े रहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से। साइमा फिर चली गई लगता है। फिर साइमा का नेट प्रॉब्लम कर रहा है।
जी, अस्सलाम वालेकुम। दोबारा हम साथ हैं एक दूसरे के और जुड़े रहेंगे हम हमेशा इंशाअल्लाह ताला। कोई रोक सके तो रोक ले। हाँ, और फिर बिल्कुल दोबारा ठीक हम कहा। स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छा जी, कहाँ हमने अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ा था साथ और कहाँ से जोड़ा है दोबारा, तो उसको हाँ जी। अब कुछ बेहतर मैं आपसे यही आ कह रही रही है थी आवाज़? कि एक हाँ, हाँ, हाँ। मैं आपसे यही कह रही थी कि अगर एक लड़की जो मैरिड जी। मैरिड लड़की होती है, हाँ जी। उसकी अच्छा सारी कुछ सक्सेस का एक उसका मुझे अच्छी तरह दारोमदार जो है याद है, उसके कुछ हस्बैंड पे कलाम होता है। हम लोग हाँ, कौन-सा? सलीम कुछ बोला कौसर। आपने, मतलब सिंगल जब आप थी, आप कुछ कह रही थी या नहीं, ये बताइए पहले, या खामोश थी? कोई अच्छा सा हाँ, कलाम नहीं पढ़ते थे, मैं ये याद है बता वो रही थी कि एक अ, मैरिड लड़की के बड़ा पीछे उसके ज़बरदस्त हस्बैंड का मनकबत थी, किरदार याद जो है? होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कौन-सी वाली? हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। करें आप थोड़ा कंटिन्यू। याद दिला। हस्बैंड का रोल तो ज़रूरी है, वो हाँ, तो एक बहुत हाँ, हाँ। सलीम कौसर का जी। एक हाँ, मुझे है ना, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है, बिल्कुल, अब बिल्कुल क्लियर है, हाँ। अब मौसम का अभी हाल जो है बहुत बिल्कुल बेहतर क्लियर है। है। हाँ, हाँ, बस मैं यही कह रही थी कि एक मैरिड लड़की के पीछे उसका जी। हस्बैंड का कैरेक्टर जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लड़कियाँ जब ही सक्सेस पा सकती हैं जब उनका हस्बैंड उनके साथ खड़ा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर, मैं कहती हूँ दुनिया में इन जैसा कोई भी नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने जो किया है मतलब वो दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। आज मैं जो हूँ, जहाँ हूँ सब इनकी बदौलत। तो इसीलिए माशा मतलब जो लड़कियां भी शादी होने के बाद अपना कोई सोचती हैं कि हमें ये बिजनेस सही, करना है, ये बिल्कुल, बिल्कुल करना है, वो सही करना बात है, की आपने, जो भी बिल्कुल कुछ पढ़ा करना है। है, एक्स वाई जेड, बस तो उसमें सार उनका कैरेक्टर कम और उनके हस्बैंड का कैरेक्टर ज्यादा होता है। माशाअल्लाह। तो यही हकीकत अगर बात है, उनके वाक़ई में हस्बैंड जब उनके तक आपके साथ खड़े साथ हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सब बाद में आते हैं। पहले सबसे पहले आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े होते हैं तो आप कुछ कर सकते हुँ, हैं। बिल्कुल, और सायमा हकीकत बात है ये, बिल्कुल हकीकत बात है। और इसमें हमारा अपना रोल इस सूरत में है कि हम उसी डिग्निटी के साथ उसी बात को हम कंटिन्यू करते हुए जो है वो आगे अपनी लाइफ में बढ़ते बिल्कुल रहें और इसी तरह से साथ जो है वो चलता रहे। ये बहुत हकीकत आपने बात की और बहुत प्यारी बात है, माशाल्लाह हमारी कितनी ख़वातीन मूव कर रही हैं और इस तरीके से बड़ा अच्छा लग रहा होता है। क्योंकि अब वो मैं समझती हूँ कि हमारे इस माशरे में अब बहुत ज़्यादा चेंजिंग किस सूरत में आई, क्योंकि हमने अपने आप को बदला। अपने जब आप सोच बदलते हैं, एक सोच जिसे कहते हैं ना वो बदल जाती है, तो पूरे एक नस्ल, पूरा ख़ानदान जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। ये हकीकत बात है। और अब जिस तरह से माशाल्लाह से हमारा मीडिया बिल्कुल वास्ट हो गया है, बिल्कुल तमाम तर चीज़ें माशाल्लाह हमारे घरों में आ गई हैं। वरना बहुत कुछ चीज़ें छुपाई जाती थी, बहुत सी चीज़ों को पर्दा रखा जाता था, अब तो हर चीज़ क्लियर है। तो बच्चों के साथ बैठ के हम तमाम तर चीज़ें शेयर और कर रहे होना होते भी हैं, चाहिए अच्छी ना। बात, बुरी बात। मैं तो कहती हूँ बल्कि आप नेगेटिव बात भी उनको बताएँ कि नहीं ये चीज़ गलत और है, इसको नहीं करना। होना भी अगर आप नहीं चाहिए। उनको पहले तो बताएँगे, तो पता कहते भी थे नहीं ना चलने वाला। बच्चियों के साथ कुछ हो जाए तो मतलब उसके लिए हाँ, नेट का मेरे ख़्याल से प्रॉब्लम हो रहा है और वो जो कि कंटिन्यू प्रॉब्लम है।
फिर दोबारा सही हो जाएगा, कोई मसले की बात नहीं है कि जितनी देर हम साथ हैं, हम कंटिन्यू बातचीत करते रहेंगे एक दूसरे के साथ। तो हम कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं लास्ट डेज में माशाल्लाह से, जिस तरह से आप लोगों के सामने बहुत सारी जो है मैंने जगहों पे जाके माशाल्लाह आप लोगों को दिखाया, बहुत सारी चीजों को आपके साथ शेयर किया, बड़ा मजा आ रहा था मुझे खुद भी, और आप सब भी मेरे साथ शामिल थे। और कुछ चीजें अभी इनकमिंग डेज में हैं जो हमने माशाल्लाह से आपके लिए तैयार की हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो डे बाय डे इंशाल्लाह लेकर आएंगे। अभी इस वुमेन्स वीक के बाद फिर रमजान की तैयारियां हैं, फिर शब तौबा माशाल्लाह से है उससे पहले, तो उसकी तैयारी है। तो बहुत सारी चीजें माशाल्लाह डिजाइन की हैं आप सबके लिए कि आप सब देखेंगे, पसंद करेंगे, और जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं, फीडबैक्स आती हैं, उसी हवाले से पूरी कोशिश होती है कि हम उसको प्रेजेंट करके आपको दिखाएं। और बहुत सारे मेरे पास मैसेज आए बच्चियों के जो नाते पढ़ना चाहती हैं, और अपनी एक लिस्ट के हवाले से मैंने बाकायदा उनके नाम मेंशन किए, क्योंकि वो अब जो डेज है माशाल्लाह रजब से लेके और अभी कंटिन्यू हमारा जो सिलसिला चल रहा है उसमें बहुत सारे न्यू जो टैलेंट है वो आना चाह रहे हैं अपने कलाम को लेकर, अपने डिबेट्स को लेकर। तो कुछ इस तरह का सेशंस भी रखेंगे इंशाल्लाह इन कमिंग डेज में कि जिसमें आप सब उसमें शामिल हो सकेंगे, और छोटे बच्चे हों बड़े, कुछ एज ग्रुप्स के हवाले से रखेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से कुछ खवातीन भी हैं कि जो घर में रह के पढ़ रही होती हैं महफिलें, अपने आप को ओन कर रही होती हैं, तो उनको भी हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। जी, अभी हम लुबना शकील से हम बातें कर रहे हैं माशाल्लाह से, और अपने बारे में वो बता रही हैं। मैं अभी वही डिस्कस कर रही थी अपने व्यूवर्स से कि रमजान करीब करीब है माशाल्लाह, तो लोग अब नातों के लिए, कलाम के लिए और तमाम तरह डिबेट्स के लिए शामिल हो आ रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि रमजान की तैयारी किस तरह कर रही होती है, घर में क्या सिलसिले होते हैं? रमजान रमजान तो बस पूरा साल इंतजार किया जाता है, भाई रमजान आ रहे हैं, रमजान आते हैं तो बस सहरी से मेरी अफ्तार आवाज तक आ रही की है? बस हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आप तक आ रही है? सहरी में अलग रौनक लगी होती है, साइमों को भी देख रहे होते हैं, साथ साथ काम भी कर रहे होते हैं, सहरी भी करवा मेरी रहे होते हैं, आवाज अगर नहीं और पहुंच रही बस तो मुझे फिर बताएं, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी। हाँ हाँ आ रही है मुझे आवाज। तो रमजान में तो बहुत रमजान अच्छा एक एनवायरनमेंट होता है माशाल्लाह से, बिल्कुल सहरी में एक अलग रौनक हो रही होती है, और साइमा की नाते आ रही होती हैं, सबके कान खड़े हो जाते हैं भाई, फौरन टीवी के आगे चले जाते हैं, भाई साइमा आ रही है। और अफ्तार में अलग रौनक लगी होती है। यार रमजान की तो बस बात ही कुछ और है ना, मजे मजे के खाने बन रहे होते रमजान हैं, मजे मजे के पकवान बन रहे होते हैं, हर तरह की। आप अपने घर में किस माशाल्लाह तरह की माशा तैयारी करते मैं तो घर में होती नहीं हूँ रमजान हैं? हाँ ये तो है, सारा ये तो है। ट्रांसलेशन है। लेकिन ये कि कुछ हाँ तैयारी करके कुछ ऐसी प्रिपरेशन करके माशाल्लाह से जरूर जाती हूँ, और कुछ चीजें जो है वो पहले से आपको पता है होममेड बनी होती हैं, तो वो सब बना के वो आपको पता है ऑर्गेनाइज करना, वो हमारे घुट्टी में मिला हुआ है सब चीजें, तो वो शामिल है, तो वो सब करके हम्म, जाना होता है, क्योंकि है सब है, सबको देखना पड़ता है, कुछ रिस्पॉन्सिबल चीजें होती हैं, तो वो साइमा तो जरूरी होता है। मिनटों में कर देती है सारा काम। बस एक धुन सवार होती है ना, जब आपको एक काम की धुन हो जाए ना कि नहीं बिल्कुल। मैंने करना है, ये करके छोड़ना है, तो बस ये फिर आपको हाँ ये होता है बस कि नहीं ये टाइम जिन मेरा लोगों को है। ये होता है ना, हमें ये करना है, तो फिर वो ये नहीं सोचते कि ये कैसे होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, ये नहीं सोचते, ये बस वो होगा बस जिन लोगों को जो ये लोग सोच लेते हैं कि बस हमें ये करना है, तो वो कर गुजरते हैं, हो और जाता ऐसे ही होना चाहिए। है वो कर गुजर, वाकई हकीकत बात है, और वो ऑटोमेटिकली आपका वो टाइम जो है ना वो ऐसा जबरदस्त हो जाता है, फिर वो खुद ब खुद रास्ता बन जाता है, टाइमिंग पे आप तैयार हो जाते हैं हर चीज। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं वो बस टीवी वन पे प्रोग्राम कर रही थी। 2-4 दिन की बात होती है, जी, उसके बाद तो रूटीन हो जाती है, और रमजान बस 2 दिन की बात होती है, फिर उसके बाद रूटीन सेट हो जाती है बिल्कुल। आपने कब फिर आप इबादत उसमें आ करनी है, कब क्या पढ़ना है, क्या पकाना है, क्या खाना है, सब सेट हो जाता है। हो जाते हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला कहते हैं ना, अल्लाह ताला भी रास्ते बनाते हैं, और जब आपको बहुत एक जी पॉजिटिव अगर आप सोच रहे हो ना, तो वो आपके लिए फिर वो रास्ता अल्लाह ताला खुद ब खुद बुलंद करता है, खुद ब खुद बनाता है, और बड़ा अच्छा लग रहा होता है फिर उसके अंदर। अच्छा, वो रौनक ही अलग है ना, शुरू से जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, वो खजला फेनी और वो सारी चीजें भाई सजाना, आप, वो हाँ आप आपकी सोच जो है ना वो मैटर करती बिल्कुल है। बिल्कुल उसी हकीकत है। तरह से आपको रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाते हैं। आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखें, और देख लें कि हमें ये रास्ता इख्तियार करना है, तो बस अल्लाह ताला तो सबकी बिल्कुल मदद करता है, बेशक।
ईमान का मैसेज है आपके लिए माशाल्लाह से। आपको सलाम कह रही हैं। और कहाँ हैं आप? क्या मैं आ गई हूँ? मैं कहीं नहीं हूँ, मैं यही हूँ। वालेकुम वो अस्सलाम। नेटवर्क की वजह से मैं चली गई थी, तो वो आना जाना लगा रहता है। और आप माशाल्लाह से कहाँ चली हाँ। जाती है? सबको परेशानी हो जाती है, आप चली जाती अच्छा, इत्तेफाक से कल भी ऐसे ही हुआ ना नेटवर्क में, वो आंख मचोली खेल रहा था नेटवर्क। मैंने कहा नहीं, मैं बस यूं गई और यूं आई ना। आदत हो गई है। तो माशाल्लाह से और भी हमारे साथ हैं लोग। ये इनका है। हाँ, नाम जो है माशाल्लाह माशाल्लाह से कल का ये प्रोग्राम भी मैंने देखा था, उसमें भी यही था, नेटवर्क की बहुत इशू हो रहे थे ना। का इशू था। फिर वो मेरी फ्रेंड साथ थी सबा, उन्होंने संभाला माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे ये इत्मीनान था नहीं, जो माशाल्लाह लुबना शकील हमारे साथ है वो जरूर संभाल लेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर कुछ नेटवर्क का होता है, मैं चली जाऊं या आप चली जाएं, तो कुछ ना कुछ सेटलमेंट हो सकती है। अब पता नहीं संभाला नहीं संभाला, ये तो पता नहीं। हाँ जी। अच्छा, नाथवानी के बस हवाले से भी कहते हैं ना, माशाल्लाह। एक औरत ही हाँ, अपने आप में एक मुकम्मल। मुकम्मल है, हकीकत सामा में क्या कहा? बिल्कुल। नाथवानी के हवाले से अक्सर आप फरमाइश मुकम्मल है। करती थी मुझसे कहते कुछ हैं ना, नातों वजूद की, कुछ जन से कलाम की, तस्वीर तो हम महफिल कायनात में बैठा। बड़ा। अच्छा, मैं एक चीज अगर और व्यूअर्स को, कि हम हमारे खानदानी एक जो सिलसिला है ना फैमिली का, वो ये है कि हम सब फैमिली मेंबर्स जब बैठते हैं ना, तो हम एक महफिल सजा लेते हैं, और एक महफिल सज जाती है माशाल्लाह। बिल्कुल। और मेरा भी जब साइमा और महफिल ना सजे तो फिर क्या फायदा, मजा ही नहीं आता। याद है अम्मी जब हयात थी, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, वो बस जहाँ बैठती थी ना, बस चलो साइमा आ जाओ, चलो ये सुनाओ, चलो ये करो, फिर सब हम बैठ जाते थे, और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा हाँ, लग रहा। और जब अरे अम्मी तो माँ बाप इतना, दुनिया में नहीं रहते, तो अम्मी कहते हैं ना को कि तो बहन बस भाई कहती आपस थी में साइमा बैठते हैं, पढ़ती रहे और वो सुनती रहे। सुनती बिल्कुल रहे। बिल्कुल। अम्मी तो बस कहती थी साइमा तो ये पढ़ती रहे और हम लोग सुनते रहे। सुनते रहे, अम्मी का अपने तो लोग ही तो ऐसा था हिम्मत दे, कि बस अम्मी, और अपने लोग ही भी बस प्यार। साइमा मिला। जी, बोले बोले आप कहें। हाँ जी। मेरे ख्याल से नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, स्टिल हो रही है पिक्चर। और जब अपने लोग जब सुनते हैं, अपने लोग जब प्यार करते हैं, इजहार करते हैं, तो बड़ा अच्छा हाँ लग रहा होता साइमा। है, बड़ा। जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ। और जब हम लोग सब पढ़ते हैं, तो आपकी फरमाइशें आती हैं, आप माशाल्लाह से सुन रही होती है कि भाई सामा ये सुना दो, सामा ये कलाम सुना दो। इवन के लाइव लाइव प्रोग्राम्स के अंदर भी माशाल्लाह से काफी सारे आपने साइमा मैसेजेस तो किए, पढ़ती है काफी ना मर्दो झोली। मर्द झूले। हाँ। हाँ, वो बिल्कुल भी, और बिल्कुल। काफी साइमा पढ़ती है भर झोली, तो ऐसा मर्द। लगता है कि बस वो अमजद साबरी का अच्छा लगता था, या साइमा का अच्छा लगता है, बिलीव मी। बस अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, मेरे उस्तादों में से हैं माशाल्लाह। और बहुत सारे कहते हैं ना, अपने अपने उस्तादों से सीख के उनकी जूतियां सीधे कर करके हम आज इस स्टेज पर पहुंचे हैं। और जब ये मंजिलें आपको मिलती है ना, तो आप उनको किसी का भी थोड़ा भी किया हुआ अगर आप याद रखते हैं, कुछ भी, तो वो आपके लिए जिंदगी में बड़ी एक राह बन जाती है। बहुत अच्छा आपको महसूस भी, खुद भी महसूस होता है। जो लोग भूल जाते हैं बात, वो एक अलग होती है, लेकिन आप किसी का भी थोड़ा बहुत किया हुआ भी याद रखते हैं, तो वो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने की बड़ी एक हिम्मत फराहम करता है। अच्छा जी, और मजीद मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपकी गुफ्तगू में बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है माशाल्लाह से, एक एक एनर्जी सी आपके अंदर महसूस हो रही है मुझे ना, तो जो शुरू में भी थी और अभी भी है माशाल्लाह। तो ये इसको मतलब कंटिन्यू किस तरीके से रखती हैं, अपना किस तरीके से ख्याल रखती हैं, ये जरा थोड़ा सा बताइएगा। जी, मेरी आवाज आ रही है? आज नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन होने दें, ये तो सिलसिले हैं, ज़िंदगी के साथ-साथ हैं। जब तक की ज़िंदगी है, मसले भी हैं, मसाइल भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन उनको फेस करना हमें अच्छे से आता है और अच्छे से कर रहे होते हैं। क्योंकि ज़िंदगी हमें जो है बहुत कुछ सिखाती है, बहुत सारी चीज़ें हमें बताती है। हमें सिर्फ़ हमारे ऊपर, मैं जिसे फिर कहते आ हैं ना कि गई। समझ हमारे ऊपर होता है कि हम इसको समझते किस तरीके से हैं। जी, कंटिन्यू करते हैं बात को। बिल, बिल्कुल नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है। हाँ, बस वो होता है, फिर हम फिर आ जाते हैं, कोई हाँ मसला साइमा। नहीं है। जी। हाँ, अपने बारे में कोई ऐसी बात जो आप चाहती हो कि हम आप चले कहना जाते हैं चाहें, फिर आ आप जाते हैं, फिर चले जाते हैं फिर आ जाते हैं। अपने व्यूअर्स को जो आप बस कहना मैं चाहें। यही चाहती हूँ, अल्लाह ताला
आपको इसी तरह तरक्की दे और आप बहुत आगे जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी दुआएं हमेशा आप आते हैं। बस ये दुआएं तो हैं जो मेरी मंजिलों को आसान करती हैं, ये दुआएं हाँ, हैं जो आवाज आ मुझे रही है? आगे मुझे हिम्मत देती। जी जी, मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल। हाँ हाँ, साफ आ रही है अब। तो बस यही हिम्मत है आप लोगों की मेरे साथ, तो बस इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। और मैं चाहूंगी कि कोई ऐसा मैसेज देना चाहें आप जाते जाते कि जो हमें याद रहे, और कि आप हमारे में आई थी, हमारे मुस्कुराते पाकिस्तान में आई थी, तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मैसेज जो सबके लिए हो ओवरऑल। बस मेरा मैसेज यही है बिल्कुल बिल्कुल, कि लड़कियों को कॉन्फिडेंस दें, उनको आगे बढ़ने से बिल्कुल ना रोकें, और उनको माँ बाप को चाहिए उनको पुश करें, वो डरे नहीं। अब ये वो वक्त नहीं रहा कि लड़कियां डर सहम के चुप हो जाएं। अपने खिलाफ आवाज उठाने की उनको हिम्मत दें, और अल्लाह ताला ऐसी हिम्मतें अब अदा कर रहा है। पाकिस्तान में भी लड़कियों की काफी आवाज बुलंद हो रही है, और अल्लाह ताला, बिल्कुल। मैं कहती हूँ, सबको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखे, और इसी तरह बहुत ही अच्छा मैसेज रिकॉर्ड करवाया, और हकीकत बात है कि लड़कियों को, बच्चियों को अपने घर में रहकर आप उनको बाकायदा पूरी एक तरबियत दें, उनको मोटिवेट करें, उनको बताएं, अच्छी बुरी बात उनसे डिस्कस करें। जब हम अच्छी और बुरी बात दोनों उनसे डिस्कस करते हैं तो उनको तमाम तर माशरे की वो सारी बातें जो है वो उनके सामने आ रही होती है, क्योंकि आजकल हर चीज़ बच्चों के सामने है माशाल्लाह। बहुत अच्छा आप मैसेज दे रही है, उसको कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, मैंने कहा कि लड़कियों की पहले पहले के ज़माने में इस तरह होता था ना, कि उनकी आवाज़ को बिल्कुल दबा दिया जाता था, कुछ पता नहीं चलता। अब ये है, अब लोगों में इतना शऊर आ गया है, लोग अपनी औलाद के साथ, अपनी बेटियों के साथ पीछे खड़े हैं। यही तो विमेंस डे की वो है, अहमियत है। मतलब पाकिस्तान में भी पूरी आज़ादी होती जा रही है, लोगों को मिलती जा रही है कि वो जो चाहें वो अपने लिए हक की आवाज़ बुलंद करें, और उनके पीछे उनके बड़े खड़े होते हैं, उनके पीछे उनके बड़े खड़े होते हैं, और खड़े होना भी चाहिए अपने पेरेंट्स का, अपने खानदान का, ताकि लड़कियां आगे चलकर अपने घर वालों का नाम रोशन कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल, हकीकत बात है, और बहुत ही खूबसूरत बात आपने की माशाल्लाह से। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। हमारी ढेरों दुआएँ आपके लिए कि आपका आगे आमीन। आने वाला यूट्यूब चैनल जो अब आप लेकर अच्छा नाम आप बताना चाहेंगे कि किस नाम से आप ले रही हैं? कुछ, या अभी सरप्राइज़ है, या उसको आपने मोनेटाइज़ करना है, किस तरीके से आप उसको लेकर आएँगी, उसके बारे में ज़रा थोड़ा-सा बताइए? ऐसा नाम अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, जैसे ही डिसाइड होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, और इंशाल्लाह कमिंग रमज़ान में ही सोचा हुआ है मैंने कि मैं इसका इनिशियल स्टेप वेरी लूँ। वेरी गुड। वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त, और होना भी चाहिए, क्योंकि रमज़ान में तो आपको पता है ना डिफरेंट। अब आजकल तो मैं समझती हूँ कि सिर्फ़ एक डिश तो गुज़ारा होने वाला नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें आपके डाइनिंग टेबल पर होती हैं, आपके दस्तरख़्वान पे होती हैं, बहुत सारी सब चीज़ें बना रहे होते हैं, बिल्कुल, डिफरेंट किस्म की चीज़ें बन रही होती हैं। अब तो बच्चियाँ भी आज छोटी-छोटी बच्चियों को भी मैं देखती हूँ कि वो बड़े जो बिल कुकिंग शोज़ हैं या इस तरह के कुछ रेसिपीज़ हैं वो निकाल रही होती हैं, वो निकाल के बना रहे हैं सब माशाल्लाह। क्योंकि ये आपके अपने अंदर से ये शौक पैदा होता है ना, भाई, क्योंकि यही तो बेनिफिट है यूट्यूब का, यही तो बेनिफिट है। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी पका सकता है। भी पका सकता है। चैनल के थ्रू हम यही अवेयरनेस तो फैलाते हैं कि मतलब जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी देखते हैं और बस फटाफट बना लेते हैं। तो ये बना बहुत लेते हैं, अच्छा क्विक रहता है रेसिपी, यूट्यूब हर से। तो चीज़ मतलब ये हाँ, वो बच्चियां जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो भी सब कुछ कर लेती हैं। हाँ, हकीकत में वाक़ई में पहले दुश्वारियाँ होती थी, लेकिन अब तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा हो गया है सिलसिला, और मुझे बहुत खुशी है, और बहुत सारी दुआएँ हैं आपके लिए, विशेज़ हैं कि आपके इस चैनल को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह से, और ज़िंदगी का साथ इसी तरह हमारा जुड़ा रहे, और आपके आपकी फैमिली के लिए, और बच्चों मुझे के भी लिए दुआएँ कि बहुत अल्लाह इसी तरह खुश रखे। अब बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और इंशाअल्लाह
किसी प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे और जिस तरह से आपने अपने बारे में बताया, अपनी फैमिली के बारे में, अपने तमाम तरह कामों के बारे में जो आप कर रही हैं, तो वो एक चीज़ ये साबित होती है, सामने नज़र आ रही होती है कि बीइंग लेडी, बीइंग अ वुमन, आप अपनी ज़िंदगी में कितने कामयाब हैं। क्योंकि देखिए ज़िंदगी में जब तक हम जी रहे हैं, जब तक हम एक-दूसरे के साथ हैं, उस वक़्त तक आपने काम करना है, आपने कंटिन्यू अपने आप को सफ़र को जारी रखना है। तो जब ये सफ़र आपका कंटिन्यू रहता है, तो उसमें अल्लाह ताला आपको बड़ी बरकतें और बड़ी नेमतें अता कर रहा होता है। बिल्कुल। कहते हैं ना कि वो नवाज़ने पे आए, तो नवाज़ दे ज़माने, वो करीम ही जो ठहरा, तो करम के क्या ठिकाने, कि उसके खज़ाने में कमी नहीं है, हकीकत में। हाँ, बिल्कुल। कि ये हमारे सिर्फ़ कहते हैं ना कि हमारे माँगने में सिर्फ़ कमी रह जाती है, उसके खज़ाने में कमी नहीं है। और अल्लाह ताला को वैसे भी आजिज़ी बहुत पसंद है, इनकिसारी बहुत पसंद है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारी जितनी ज़िंदगी है, वो आजिज़ी से, इनकिसारी से गुज़रे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, बहुत सारी ढेरों दुआओं के साथ मुस्कुराता पाकिस्तान में आपको जो है वो अलविदा कहते हैं और अल्लाह हाफ़िज़ कहते हैं। पाकिस्तान सबको अपनी ज़िंदाबाद, हिफ्ज़-ओ-अमान पाकिस्तान में रखें। बेशक। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।